Now, in the previous video, we have finished the first three properties of definite integration, where the first property says that we can change the dummy variable. Okay. The second property was about interchanging the limit of integration, which means integration a to b can be written as b to a by applying minus sign to the integral. Okay. And the third property was splitting the लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज फ्रॉम ए टू बी अगर होगा तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं एट अप्रोप्रिएट पॉइंट सी फ्रॉम ए टू सी और सी टू बी. याद आ रहा है बराबर. Now this split is to be done at the three specific place. Okay, एक था when the f of x is discontinuous, दूसरा f of x is not defined, and third one is f of x changes its definition. Okay, जिसके अंडर हमने mod और step function का कुछ example लिया था. Okay, now let us start with property number 4. Now this is one of the most important property for your board exams as well as CET. ठीक है, और बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, जरा ध्यान से देखना. ठीक है. The property says integration a to b f of x dx is equal to integration a to b f of b plus a minus x dx. ठीक है. Now ये property को जरा समझो. What this property is saying? This property is saying that when you are integrating f of x from a to b, it is as good as, मतलब its value would be equal if I replace this x by b plus a minus x. That means limit of integration को add करके अगर x में subtract करते हो तो whatever you get, the value of the integral remains same. So in short, can I say that is we can replace x by, okay, fresh line में लिखता हूँ, that is let us say we can replace x by b plus a minus x. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई से व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, तो आपको बोलना है प्रॉपर्टी नंबर 4 इज वी कैन रिप्लेस x बाय b प्लस a माइनस एक्स, वेयर b इज व्हाट अपर लिमिट एंड a इज व्हाट लोअर लिमिट. और ये रिप्लेस करने के बाद जो इंटीग्रल मिलता है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन्स सेम. समझा क्या क्या पे. ठीक है. अब इसका एप्लीकेशन समझने से पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं. एंड लेट मी टेल यू दिस प्रूफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है. चलो अब प्रूफ में क्या करना है पता है. सो रिमेंबर दिस टाइप ऑफ प्रूफ में यू विल टेक द आर एच एस साइड. आपको आर एच एस साइड लेना है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाला साइड नहीं लेना है. ठीक है. सो लेट अस टेक आर एच एस. आर एच एस क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स. डन, ले लिया हमने. अब x के जगह पे जो टर्म है ना उसको आपको सब्सटीट्यूट करना है, बिकॉज वी वांट f ऑफ x, बराबर कि नहीं. तो हमको इसके जगह पे क्या डालना पड़ेगा, एक वेरिएबल डालना पड़ेगा. सो लेट अस पुट व्हाट b प्लस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, मतलब इट इज़ लाइक अ सब्सटीट्यूशन सम, बराबर. तो इसको सम के हिसाब से डील करो. सो लेट मी रिपीट, क्या करना है, कौन सा साइड लेंगे, तो आर एच एस लेंगे और आर एच एस में x के जगह पे जो टर्म है उसको आपको सब्सटीट्यूट करना है. ठीक है. दिस इज द कॉमन स्टाइल टू प्रूव ऑल द प्रॉपर्टीज़, मतलब इसके आगे के प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ में भी सेम चीज़ करना है. ठीक है. सो क्या करना है, वापस एक बार रिपीट करो. आर एच एस लेना है और x के जगह पे जो भी टर्म है उसको आपको सब्सटीट्यूट करना है. ठीक है. चलो नाउ लेट अस सॉल्व इट एज अ सम. सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर. डेरिवेटिव ऑफ बी और ए तो जीरो हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. तो व्हाट आई गेट, -1 डी टी बाय डी एक्स, एंड व्हाट आई हैव डी एक्स, तो इज इक्वल टू माइनस डी टी. ओके, तो आपका डी एक्स रेडी, आपका सब्सटीट्यूशन रेडी. लेकिन एक सेकेंड, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एंड वेन एवर इन डेफिनेट इंटीग्रेशन वी डू सब्सटीट्यूशन, तो हमको क्या चेंज करना पड़ता है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. सो टेल मी व्हाट इज एक्स का लोअर लिमिट, इट इज़ ए, अपर लिमिट बी, बराबर. और हमारा सब्सटीट्यूशन क्या है, तो हमारा सब्सटीट्यूशन था, एक सेकेंड, टी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस एक्स, बराबर. तो अब एक्स के जगह पे ए रखो तो क्या आएगा, बी प्लस ए माइनस ए, कट होके यहाँ पे बी बचेगा, बराबर. और एक्स के जगह पे बी रखेंगे तो बी कट हो जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा. सो नाउ व्हेन यू सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इन आर एच एस में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेल मी द लोअर लिमिट नाउ. अब लोअर लिमिट कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा. ठीक है. सो लोअर लिमिट इज बी, अपर लिमिट इज ए, बराबर. एफ ऑफ, टेल मी इसके जगह पे क्या आ जाएगा, बी प्लस ए माइनस एक्स के जगह पे टी आ जाएगा. तो यहाँ पे आएगा टी, एंड डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी. ये समझा क्या क्या पे. नाउ टेल मी ये माइनस साइन को जब मैं निग्लेक्ट करूँगा, ओके, इज़ नॉट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंजेस, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे. लेट मी री राइट दैट. माइनस को बाहर ले लिया, बी टू ए एफ ऑफ टी डी टी रीराइट किया. नाउ कैन आई से वी नो दैट
इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम यहाँ से माइनस को हटा देंगे। और सिंस इट्स अ प्रूफ, ये आपको कंपलसरी लिखना है साइड में, ठीक है? यूजिंग विच प्रॉपर्टी यू आर गोइंग टू डू इट, ओके? और इसमें प्रॉपर्टी नंबर मत लिखना, यूजिंग प्रॉपर्टी 2, वो हमारे हिसाब से नंबर है, टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं है, ठीक है? तो जब माइनस रिमूव करेंगे तो क्या होगा? ए टू बी हो जाएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्ट हो गया, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। एंड टेल मी, आपको एल एच एस में एफ ऑफ टी चाहिए कि एफ ऑफ एक्स चाहिए? तो आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो कहना से चेंजिंग द डमी वेरिएबल, ओके? चेंजिंग डमी वेरिएबल, दिस यू कैन राइट, ठीक है? अब डमी वेरिएबल को चेंज करेंगे तो x के जगह पे, t के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? x, तो a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हैंस प्रूव्ड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है ना? समझा कैसा करना है? सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रूफ, और ये बोर्ड एग्जाम में आता है फॉर 3 मार्क्स। डन। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। वॉट द प्रॉपर्टी सेइंग? प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर आपके इंटीग्रल में x के जगह पे इफ़ यू पुट b प्लस ए माइनस एक्स, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन्स सेम, ठीक है? तो आपका ये रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो, इंटीग्रल का वैल्यू सेम रहेगा। अप्रूव करने के लिए क्या करना है? तो यू टेक अ साइड विच इन्वॉल्व्स टर्म अदर देन x, बराबर ना? तो आर एच एस जनरली लेंगे, तो आर एच एस लिया और x के जगह पे जो टर्म है उसको सब्स्टिट्यूट किया, एंड आफ्टर दैट वाला पार्ट तो मेरे हिसाब से आपको इजीली समझा रहेगा। डन, ओके? सो प्रॉपर्टी ओवर। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे नोट करना। नोट, इफ़ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 4, ओके? नाउ व्हेन आई से प्रॉपर्टी 4 मतलब दैट इज रिप्लेस, किसको? रिप्लेस x बाय b प्लस ए माइनस एक्स, देन, ओके? यहाँ पे 2 पार्ट है, एक सेकेंड ध्यान से देखना। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो क्वेश्चन होगा ना उसको आपको रिजल्ट नंबर 1 देना है, ठीक है? देन यहाँ पे 2 पार्ट होंगे आपके, ओके? एक होगा अप्लाई प्रॉपर्टी, एक सेकेंड ना, एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, apply property, that is replace, again I am writing x by b प्लस ए माइनस एक्स, उसे रिप्लेस करना, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा i a टू b f ऑफ b प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। और क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑन रिप्लेसिंग x बाई b प्लस ए माइनस एक्स, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन्स सेम, बराबर? तो ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप दिखेगा, आइदर आप ऐड 1 and 2 करो, 1 and 2 टू इंटीग्रेट, बराबर? इंटीग्रेट करने के लिए 1 and 2 को ऐड कर लो, और सॉल्व बाय मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? और आई कैन से इंटीग्रेट द गिवन ऑब्टेन्ड फंक्शन, इंटीग्रेट द ऑब्टेन्ड फंक्शन, ठीक है? अब जरा इसको समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से एक भी सम मुझे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन में क्या होगा पता है? आपके क्वेश्चन में दिया होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, बराबर? नाउ लास्ट टाइम ही हमारा बात हो गया था दैट वेन एवर द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन, हम लोग पहले क्या ट्राई करेंगे? प्रॉपर्टी ट्राई करेंगे, बराबर? तो व्हेन इट इज़ ए टू बी, कौन सा प्रॉपर्टी आपके दिमाग में पहले आएगा? तो आपके दिमाग में आएगा वी कैन रिप्लेस एक्स बाय बी प्लस ए माइनस एक्स, बराबर? तो आप एक्स के जगह पे क्या डाल दोगे? बी प्लस ए माइनस एक्स डाल दोगे ना। जैसा आप x के जगह पे b प्लस ए माइनस एक्स डालोगे तो क्या होगा पता है? आपका जो गिवन इंटीग्रल था वो रिजल्ट नंबर 1 है, आपको एक नया इंटीग्रल मिलेगा, ठीक है? एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम। तो आपके पास अब 2 रिजल्ट्स है। अब ये 2 रिजल्ट्स को आपको क्या करना है? आइदर ऐड करना है, तो आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? फाइन। और अगर ऐड करके कुछ सरप्राइज नहीं मिलता है, ओके, देन व्हाट वी डू, तो ये जो चीज़ अपने को ऑब्टेंड हुआ है तो उसको हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, एंड वी विल यूज सेकेंड फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है? सो बिफोर यू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ सम, इसको ना 1-2 बार ज़रा वापस पढ़ लेना, ठीक है? आई नो थोड़ा रटना पड़ेगा, अभी फिलहाल कुछ समझेगा नहीं, बट रट लो कि कैसे करते हैं, ठीक है? सो लेट मी रिपीट फॉर 1 more टाइम। क्या होगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स,
बराबर। हमारे दिमाग में कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, ए टू बी है, इसके लिए वी कैन रिप्लेस एक्स बाय बी प्लस ए माइनस एक्स, तो अपने को और एक रिजल्ट मिलेगा। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल चेंज होगा कि सेम रहेगा, सेम रहेगा, बराबर। नाउ व्हाट, नाउ इसके बाद इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करके कुछ सरप्राइज मिलेगा, और अगर ऐड करके सरप्राइज नहीं मिल रहा है तो ये जो फॉर्म है वो इंटीग्रेबल फॉर्म होगा, उसको आप इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। सो टू गिव यू द आइडिया अबाउट दिस टू स्टाइल, लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। ध्यान से देखना, दो ही सम इनफ है ये पूरा ग्रुप खत्म करने के लिए। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आई फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, बराबर ना, रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग क्या सोचेंगे कि कैन आई यूज सम प्रॉपर्टी, बराबर। सो हमारे पास लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें डमी वेरिएबल, और ये हमेशा याद रखना, जब भी सीखोगे तो फर्स्ट से 7th प्रॉपर्टी तक लाइन से जाना है, ठीक है, उसको तोड़ना नहीं, और एवरी टाइम यू शुड डिस्कस, तो आपका क्या प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे डमी वेरिएबल चेंज करने से क्या इंटीग्रेट हो जाएगा क्या, तो आंसर इज नो, बराबर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब पाई बाई 3 के जगह पे पाई बाई 6 और पाई बाई 6 की जगह पे पाई बाई 3, बट ये करने से क्या इंटीग्रेट होगा, आंसर इज नो। चलो नंबर 3, डू आई नीड टू स्प्लिट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ पे मुझे सब फंक्शन कंटिन्यूस दिख रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी नहीं दिख रहा है, नॉट डिफाइंड फंक्शन भी नहीं है, और एफ ऑफ एक्स अपना डेफिनेशन भी नहीं बदल रहा है, तो ये स्प्लिट वाला प्रॉपर्टी भी नहीं है, ठीक है। तो अब आएगा प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो आई कैन सी हियर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आपको दिख रहा है क्या, और जब भी आपको ये दिखा आपके दिमाग में आएगा एक्स बाय बी प्लस ए माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी, समझा कैसा सोचने का है। सो लेट अस रिप्लेस दैट, बट बिफोर वी डू इट इसको हम रिजल्ट नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। चलो नाउ वी कैन रिप्लेस एक्स बाय, किससे रिप्लेस कर सकते हो, बी प्लस ए माइनस एक्स, दैट इज बी के जगह पे क्या डालेंगे, पाई बाई 3 अपर लिमिट, ए के जगह पे लोअर लिमिट पाई बाई 6, और ये एक्स, बराबर। और 30 और 60 को अगर आप ऐड करते हो तो पाई बाई 2 आएगा कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप ये रिप्लेस कर सकते हो, और आपका जो इंटीग्रल का वैल्यू है वो चेंज होगा नहीं, ठीक है। सो कैन बी राइट हियर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम रहेगा, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ, अब x के जगह पे क्या डालेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स डालेंगे, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे भी अंडर रूट में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डाल दिया, प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स द होल डी एक्स। ये समझा क्या क्या पे ना। अभी थोड़ा भी ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आता रहेगा तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दिख रहा है, और नीचे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दिख रहा है, तो व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, आंसर इज कॉस थीटा, और वो पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, बराबर। सो लेट अस रिप्लेस इट, सो टेल मी व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट ऑफ साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स डी एक्स, और ये बन जाएगा आपका रिजल्ट नंबर 2, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे, या मेरे को भी पहले डाउट आया था कि चलो हमने प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर दिया बट कुछ फ़ायदा थोड़ी हुआ, हमारा क्वेश्चन साइन कॉस में था तो अब ये कॉस साइन में बन गया, फ़र्क क्या हुआ, ये इंटीग्रेट थोड़ी हुआ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है चार्ट में, मैंने बोला है रिजल्ट 1 क्वेश्चन को, प्रॉपर्टी के बाद जो मिला वो रिजल्ट 2। अब क्या सोचना है, दो पॉसिबिलिटी है, पहला पॉसिबिलिटी कौन सा चेक करने का, एडिंग 1 and 2, ओके। तो लेट अस ये दोनों को ऐड करके अपने को कुछ मिल रहा है क्या, तो लेट अस ऐड 1 and 2, और ये आपका स्टार मार्क स्टेप है, ओके, एडिंग 1 and 2। चलो ठीक है, तो टेल मी लेफ्ट साइड में आई प्लस आई आ जाएगा विच इज़ 2i, बराबर कि नहीं। अब राइट साइड में ज़रा देखो तो आपका रिजल्ट नंबर 2 ये है, बराबर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप बॉक्स कर देना, और रिजल्ट नंबर 1 ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों का लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट है कि सेम है, सो इट इज़ सेम, बराबर। तो हम लोग एक ही लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डालते हैं, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, बराबर। अब मुझे पहला टर्म बताओ, तो पहले टर्म में क्या दिख रहा है, रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन दिस टर्म, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, बराबर। चलो सेकेंड टर्म कौन सा दिख रहा है, तो सेकेंड टर्म में हम दिख रहा है रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, बराबर, द होल डी एक्स। इज इट क्लियर, ओके। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया, ठीक है।
अब सॉरी एडिंग 1 एंड 2 का रिजल्ट आ गया बराबर। अब तुम बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है, तो जरा स्मार्टली देखो तो टेल मी दोनों का डिनोमीटर डिफरेंट है कि सेम है। सो दोनों का डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम मर्ज कर सकते हैं कि नहीं। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा 2i, राइट साइड में π/6 to π/3, न्यूमरेटर में रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, और सरप्राइज रेडी, देखो डिनोमीटर में क्या आएगा रूट ऑफ साइन एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स dx। अरे कम ऑन, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 एंड नाउ आई कैन इंटीग्रेट 1। था कि नहीं सरप्राइज ये अपने को। तो जैसा हमने 1 और 2 को ऐड किया क्या हुआ, आपका फंक्शन वहाँ से गायब हो गया और आप 1 को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन, x ओके π/6 to π/3। लेट अस गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/3 माइनस π/6। टेल मी 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 30 बचेगा कि नहीं। हाँ अब ध्यान से देखना है, बहुत लोग यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं, बट आंसर को यहाँ पे छोड़ना नहीं है। ये आंसर 2i है, अपने को i चाहिए, तो फाइनली i इज इक्वल टू वॉट π/12। ठीक है, तो इधर भी साइड में स्टार कर देना, लोग यहाँ पे भूल जाते हैं ये चीज़, 2i वाला पार्ट था ना, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इंटीग्रेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, इट्स अ वेरी सिंपल, खाली हमको प्रॉपर्टी डालना था। क्लियर। सो लेट अस रिपीट वन मोर टाइम। सब में क्या देखा हमने, a to b देखा बराबर। जैसा a to b देखा कौन सा प्रॉपर्टी दिमाग में आएगा, वी कैन रिप्लेस x बाय b प्लस a माइनस एक्स। यहाँ पे b के जगह पे क्या है, चलो π/3, a के जगह पे क्या है π/6, दोनों को ऐड किया तो π/2 आ गया। मतलब हम यहाँ पे क्वेश्चन में x के जगह पे क्या रख सकते हैं, π/2 माइनस एक्स। जैसा मैंने π/2 माइनस एक्स रखा, मुझे रिजल्ट नंबर 2 मिला ना। यहाँ पे मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिला, ये इंटीग्रेबल फॉर्म थोड़ी है, घूम फिर के मैं साइन का कॉस कर रहा हूँ और क्या। तो सरप्राइज कब मिलेगा, जब आप रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को ऐड करेंगे। और जैसा मैंने ऐड किया, डिनोमिनेटर कॉमन था, न्यूमरेटर भी ऐड हो गया, और न्यूमरेटर ऐड हुआ वो डिनोमिनेटर से मैच होके कैंसिल होके 1 मिला। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये कैंसिल होगा, हाँ मेजोरिटी सब में ऐसे ही होता है, बट ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखना। हाँ ऐड करने के बाद आपका इंटीग्रेबल फॉर्म आएगा, उतना पक्का है। समझ गया क्या किया यहाँ पे। सो ये आपका फर्स्ट हो गया। लेट मी गो टू द, चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड सम नाउ। Now in the second sum we have I is equal to integration 1 to 2 root of 1 minus x into x dx। चलो एकदम सिंपल सम है। अब ये समय आप पहले क्या करोगे, तो जिनका इंटीग्रेशन बहुत तगड़ा होगा वो क्या बोलेगा, सर ये डर्टी पावर दिख रहा है बराबर ना, डर्टी पावर को टी डाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। येस यू आर राइट, बट यहाँ पे हम इसको अवॉइड करेंगे। नाउ द रीज़न फॉर अवॉइडिंग इज़ व्हाट यू नो, मैंने क्या बोला, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग पहले क्या ट्राई करेंगे, इंटीग्रेट करना कि प्रॉपर्टी करना। तो ऑब्वियसली पहले हम प्रॉपर्टी सोचते हैं। ठीक है, सो लेट्स थिंक ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है, एंड आई रिपीट वन मोर टाइम, प्रॉपर्टी हमेशा हमको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से दिखता है। ठीक है, सो हियर आई कैन सी प्रॉपर्टी a to b f of x dx दिख रहा है क्या, और a to b प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, सो दिस इम्प्लाइज वी कैन रिप्लेस क्या, वी कैन रिप्लेस x बाय किससे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, b प्लस a माइनस एक्स, इससे रिप्लेस करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर ये रिप्लेस होके कुछ फ़ायदा मिला तो काम हो गया अपना। ओके सो लेट्स डू दैट। ओके वी कैन रिप्लेस x by b प्लस a माइनस एक्स, दैट इज कैन यू गिव मी b का वैल्यू, b का वैल्यू क्या है 2 है, a का वैल्यू 1, x के जगह पे x ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस एक्स। मतलब आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, x के जगह पे 3 माइनस एक्स। टेल मी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल चेंजेस और इट रिमेन सेम, तो इट रिमेन सेम। लिमिट ऑफ इंटीग्रल वो भी सेम रहेगा। अब अंडर रूट में क्या आएगा जरा देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ, 3 माइनस एक्स, सॉरी। ठीक है, सो नाउ टेल मी अंडर रूट में क्या आएगा, तो अब अंडर रूट में हम लोग लिखेंगे 3 माइनस ऑफ ब्रैकेट में x के जगह पे क्या रखने वाले 3 माइनस एक्स, और बाहर जो x था उधर 3 माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। डन, ये समझा क्या किया पे। अब जरा अंदर देखो तो इज़ नॉट 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/2 यहाँ पे आएगा रूट ऑफ x इंटू 3 माइनस एक्स डी एक्स, और ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हो गया। ये आपका क्वेश्चन रिजल्ट नंबर 1 हो गया। चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, आइदर 1 और 2 को ऐड करते हैं, या फिर ये जो फॉर्मेट मिला वो इंटीग्रेबल फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा पहले देखो ऐड करने का कोई फ़ायदा है क्या, तो आंसर इज़ नो, ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, देखो नहीं, बराबर ना, इंटीग्रेबल फॉर्म भी नहीं बन रहा है, तो हटाओ। तो दैट मीन्स ये एडिंग 1 and 2 वाला स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पे पागल कैसा बाहर मत करना, एडिंग 1 and 2 ऐसा हमेशा करने का नहीं है। ठीक है,
द रीज़न फॉर दैट इज, अब इसको जरा ध्यान से देखो तो डू यू सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नेचर वाला फंक्शन, और जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नेचर का फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन। चलो जरा ब्रैकेट ओपन करो, जैसा आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे व्हाट यू गेट 1 to 2 3 रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बोथ आर इंटीग्रेबल टर्म्स, समझा कि नहीं, मतलब प्रॉपर्टी ने क्या करके दिया, इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में यू कैन नॉट टेक दिस एक्स इनसाइड, और एक्स को अंदर भी लेके जाएंगे तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं बनेगा, बट अगर ये रूट एक्स बन गया जैसे हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके बना दिया, तो अब ये टर्म इसके अंदर जाके इंटीग्रेबल फॉर्म दे सकता है, समझा। सो प्रॉपर्टी ने ये आपने को हेल्प करके दे दिया। सो नाउ लेट अस इंटीग्रेट, कम ऑन। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक सेकेंड जरा वापस लिख लेता हूँ। इज नॉट ये का 3 इंटू एक्स रेस टू 1/2 माइनस एक्स रेस टू 3/2 डी एक्स, बराबर कि नहीं। चलो तो अब बताओ क्या आएगा, 3 बाहर, एक्स रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस यहाँ पे एक्स रेस टू 5/2 अपॉन 5/2, और रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक, बराबर। यहाँ पे 3 कट हो गया, कैन आई टेक 2 अप, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस 2/5 एक्स रेस टू 5/2 रेस टू 1 to 2, एंड नाउ लेट्स गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपने को यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 2 रेस टू 3/2 बराबर माइनस 2/5 2 रेस टू 5/2, ये आपका अपर लिमिट हो गया, माइनस चलो लोअर लिमिट डालो तो 1 डालेंगे, 1 रेस टू एनीथिंग इज क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2/5। आर यू गेटिंग इट, डन। चलो एक सेकेंड, यहाँ पे आपको पावर 1 दिख रहा है क्या, तो 3 + 1/2 मतलब इज इट नॉट, यहाँ पे आएगा 2 रेस टू 5/2 माइनस 2/5 इंटू 2 रेस टू 5/2। प्लीज़ ध्यान से समझना, इधर छोड़ नहीं सकते, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कैन आई टेक LCM, तो यहाँ पे आएगा 5 2 = 10 माइनस 2/5, ठीक है। चलो फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन आएगा, तो 2 रेस टू 5/2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2/5 माइनस यहाँ पे 8/5 आ गया। चलो फाइनली व्हाट आई गॉट हियर, यहाँ पे LCM लगेगा तो 3/5 इंटू 2 रेस टू 5/2 माइनस 8/5, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। समझा कैसा। सो विद दिस आई हैव शोन बोथ द स्टाइल ऑफ सॉल्विंग अंडर प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है, इफ़ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी 4, दैट इज़, ये कैसे पता चलेगा, जब आपका इंटीग्रल A to B होगा, क्वेश्चन A to B होगा, बराबर। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, तो आप रिप्लेस कर सकते हो x को बाय व्हाट, a + a - x। जैसा आप रिप्लेस करोगे, टेल मी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल चेंजेस और इट रिमेन सेम, तो इट रिमेन सेम, बराबर। और ये रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को आप क्या कर सकते हो, आइदर ऐड करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये जो मिलेगा वो आपका इंटीग्रेबल फॉर्म होगा। आर यू गेटिंग इट, डन। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। और ये दोनों वेराइटीज़ अगर आप समझ गए तो मेरे हिसाब से तो आगे सब सम आपको समझेगा और बहुत मज़ा भी आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। सो बिफोर यू स्टार्टिंग विद द थर्ड सम, क्वेश्चन 1 और 2 को एक बार वापस स्टार्ट टू फिनिश रिवाइज कर लेना, ओके। चलो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन सेज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 1/1 + 10 raised to 3x dx। चलो ना टेल मी व्हाट यू डू फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे इज़ इट नॉट, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी सोचेंगे, सिंप्लीफाई के बारे में नहीं सोचेंगे, बराबर ना। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, तो प्रॉपर्टी बोलता है इंटीग्रेशन A to B f(x) dx, ओके, विच इज व्हाट इट सेज, इट सेज दैट वी कैन रिप्लेस x बाय b + a - x, b + a - x। तो यहाँ पे आएगा वी कैन रिप्लेस x बाय b + a - x, okay, so that is, what is b का वैल्यू, b का वैल्यू इज π/3, a का वैल्यू π/6 माइनस x, बराबर। 30 और 60 कितना हो जाएगा 90, सो 90 - x आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग x के जगह पे क्या डालेंगे, 90 - x डालेंगे, सो इसको रिजल्ट नंबर 1 देते हैं। और अब हमको जो मिलेगा उसमें i के जगह पे i आएगा, बराबर। नाउ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, π/6 से लेके π/3 तक, बराबर। चलो 1 + 10 को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे tan ऑफ 90 - x द होल क्यूब dx, बराबर ना। नाउ tan ऑफ 90 - थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे आपको tan ऑफ 90 - थीटा आएगा cot थीटा, बराबर। तो यहाँ पे हम cot थीटा डाल देंगे। सो I इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन π/6
2π/3 1/1 प्लस 10 का हो जाएगा cot क्यूब x dx। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो यहाँ पे तो मुझे एक्चुअली कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा है, बट एक काम करते हैं, कैन वी कन्वर्ट cot इंटू 10 पहले, बराबर ना? इसको 10 में तो ये भी तो 10 में होना चाहिए और ये कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। सो कैन वी राइट हियर cot थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। सो विद दिस आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, π/6 2π/3 1/1 प्लस 1/10 क्यूब एक्स। ये समझा? चलो एलसीएम ले लो। अगर मैं एलसीएम लेगा तो मुझे क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू π/6 टू π/3। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 10 क्यूब एक्स ऊपर चला जाएगा, बराबर, और ये 10 क्यूब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट आई गेट हियर 10 क्यूब एक्स प्लस 1 द होल dx, और ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सो हमने प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, एडिंग 1 एंड 2 करके आंसर आएगा, या फिर जो अपने को मिला ये इंटीग्रेबल फॉर्म होगा, बराबर। तो पहले क्या ट्राई करना है, एडिंग 1 एंड 2। चलो यहाँ पे एडिंग 1 एंड 2 ट्राई करते हैं, और ये आपको ओरली ट्राई करके समझना पड़ेगा कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। ठीक है, तो लेट अस ट्राई नाउ, कम ऑन। रिजल्ट नंबर 1 दिख रहा है, इधर π/6 टू π/3, इधर भी π/6 टू π/3, तो ये कॉमन हो गया, तो उसको साइड में रखो। ये आपका पहला टर्म में क्या है, 1/1 प्लस 10 क्यूब। ओके, सो लेट मी राइट, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, i प्लस i इज इक्वल टू, इन द नेक्स्ट लाइन आई एम राइटिंग, ओके, i प्लस i इज इक्वल टू, चलो अब क्या मिलेगा यहाँ पे, फिर सेम लाइन में लिखते हैं। चलो i इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा π/6 से π/3। फर्स्ट टर्म में क्या देखा आपने, 1/1 प्लस 10 क्यूब एक्स दिखा, बराबर, और सेकेंड टर्म में क्या दिखा, तो सेकेंड टर्म में देखा 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स dx, बराबर कि नहीं। और आई थिंक मेरे हिसाब से आप समझ गए रहेंगे आगे क्या होने वाला है। दोनों का डिनोमीटर देखो सेम है, तो न्यूमरेटर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आई गेट हियर लेफ्ट साइड में 2i, किधर से किधर, π/6 टू π/3। न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, 1 प्लस 10 क्यूब एक्स, डिनोमीटर में भी क्या है, 1 प्लस 10 क्यूब एक्स, और सबसे बड़ा सरप्राइज रेडी, कट होके क्या मिला, 1। बट लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, हमेशा 1 मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना पक्का है कि इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x, कहाँ से कहाँ तक, π/6 टू π/3। लेट्स डू अपर लिमिट लोअर लिमिट, सो π/3 माइनस π/6, 30 में से 60 गया तो 30 बचेगा, और 30 मतलब π/6 होता है। सो 2i इज इक्वल टू π/6, i इज इक्वल टू π/12। था ना मस्त सम। एंड लेट मी टेल यू, जब मैं 12th में था, ओके, इंटीग्रेशन वॉज वेरी टफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड, यू नो, सो आई लेफ्ट इंटीग्रेशन एज ऑप्शन। स्पेशली डेफिनेट वाला तो और ज़्यादा टफ था, बिकॉज समझता नहीं था प्रॉपर्टी वाला कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है। ठीक है, बट देन दिस सेट ऑफ सम्स वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू रिमेंबर, बिकॉज इसमें आप देख रहे हो तो इंटीग्रेशन है ही नहीं। हम लोग थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और दोनों को ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने पे क्या हो रहा है, आपका इंटीग्रेशन वाला टर्म तो कैंसिल हो जा रहा है। ओके, सो दैट वे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। अब यहाँ पे जितने भी सम मैं करूँगा 10-12 सम सेम स्टाइल के सम है। ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट, हो सके तो आप वीडियो पॉज करके ना आप जरा खुद से ट्राई करो, वेदर यू गेट इट और नॉट, एटलीस्ट एडिंग 1 एंड 2 तक आप आओ और देखो आपका आंसर मैच होता है कि नहीं। ठीक है, सो लेट मी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π टू 3π, यहाँ पे है log ऑफ sec x माइनस 10x dx। चलो ट्राई करो, अभी ये पॉज करके आप यूज़ करो। चलो फाइन, आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। ओके, हम लोग पहले क्या ट्राई करेंगे, सिंप्लीफाई की प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर इंटीग्रेट करना होता तो हम इसको क्या करते हैं, 1 इंटू लॉग करते हैं, विच इज़ वेरी लेंदी, बराबर ना। तो हम लोग पहले प्रॉपर्टी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या, कौन सा दिमाग में आ रहा है, a टू b f ऑफ x dx। ये बार बार लिखो तो आपके दिमाग में जाएगा। आप x के जगह पे क्या रख सकते हो, b प्लस a माइनस x, ये आप लिखते रहना। ठीक है, सो विद दिस कैन आई से वी कैन रिप्लेस किसको, x बाय b प्लस a माइनस x, बराबर। तो आपने b के जगह पे लिखा रहेगा 3π, a के जगह पे -π, और यहाँ पे माइनस x, तो आपको क्या मिला, 2π माइनस x, बराबर कि नहीं। सो लेट अस रिप्लेस, टेल मी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π टू 3π, यहाँ पे आएगा log ऑफ, ब्रैकेट में sec ऑफ, कम ऑन, क्या लिखूँगा, 2π माइनस x, बराबर, -10 ऑफ 2π माइनस x, ब्रैकेट क्लोज, होल dx, बराबर। चलो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत अलाइड एंगल आपका स्ट्रॉन्ग रखना। ठीक है,
अलाइड एंगल जिनको याद है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 2 स्टेप में काम करते थे, ठीक है, याद है। तो अगर ये एंगल एक्स एक्सिस पे है तो आपका टर्म रिमेन्स सेम, सेक एक्स का सेक एक्स ही रहेगा। और फिर हम क्या देखते थे, क्वाड्रेंट। तो 2 पाई में से एक्स गया, 2 पाई मतलब 360, 360 में से एक्स गया तो हम लोग 4th क्वाड्रेंट में आते हैं। और 4th क्वाड्रेंट में आपका सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तो प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। चलो लेट अस गो फॉर tan ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। कम ऑन, 2 पाई बोला तो टर्म चेंज की सेम, तो टर्म रिमेन सेम। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पाई माइनस एक्स, 4th क्वाड्रेंट है। और 4th क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, सो इट इज़ नेगेटिव, बराबर ना। तो वहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा। सो टेल मी विद दिस व्हाट यू गॉट हियर, माइनस पाई टू 3 पाई लॉग ऑफ, कम ऑन, सेक ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। tan ऑफ 2 पाई माइनस एक्स माइनस होगा तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, tan x dx। और ये आपका हो जाएगा रिजल्ट नंबर 2। क्वेश्चन है रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। अब ट्राई क्या करने का, एडिंग 1 and 2 पहले ट्राई करने का। अब ओरली ज़रा चेक कर लेते हैं ये काम करेगा कि नहीं। तो येस, इफ़ यू आर रियली स्मार्ट ये काम करेगा, बिकॉज लॉग ऑफ m, और इसको जब मैं ऐड करूँगा तो लॉग ऑफ n होगा। सो लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग mn होता है। mn मतलब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टेल मी सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1, एंड व्हाट इज लॉग 1, इट इज़ 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 तो 0 आएगा, मतलब यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलो जिनको नहीं दिख रहा है, लेट्स सी व्हाट आई एम टॉकिंग, एडिंग 1 and 2, 1 and 2। आप समझ रहे हो, मतलब इंटीग्रेशन के नाम पे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। i to i, लोअर लिमिट माइनस पाई से लेके 3 पाई। पहले टर्म में क्या था, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, सॉरी लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस 10x था फर्स्ट टर्म में। इसको हम ऐड करेंगे, बराबर ना, प्लस लॉग ऑफ क्या, ये एक ही लाइन में लिखना, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, सेक एक्स प्लस 10x द होल dx, बराबर। चलो अब यहाँ पे अपने को कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है लॉग m प्लस लॉग n का। व्हाट इज़ लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला, इट इज़ लॉग ऑफ mn, बराबर ना। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, टेल मी लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 2i, और लेफ्ट साइड का 2i भूलना मत, माइनस पाई टू 3 पाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ m इंटू एन, मतलब सेक एक्स माइनस 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10x। ये आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्टली सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिख सकते हो, dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i, किधर से किधर, माइनस पाई टू 3 पाई लॉग ऑफ इस डॉट ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, and what is x square minus 10 square, it is 1, so 2i is equal to minus pi to 3 pi log 1 dx। और log 1 क्या होता है, log 1 is 0, so log 1 अगर 0 होगा तो हमारा इंटीग्रल का आंसर ही 0 हो जाएगा ना। ओके, सो i is equal to what, 0, समझा कि नहीं, नाइस सम। ओके, सो आई होप एटलीस्ट वर्स्ट केस में भी मेरे हिसाब से आप यहाँ तक तो आ जाना चाहिए थे, बराबर ना, एडिंग 1 and 2। हाँ, बट उसके लिए क्या लगेगा, थोड़ा बहुत अलाइड एंगल लगेगा। अगर आप अलाइड एंगल में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जरा ट्रिग्नोमेट्री का अलाइड एंगल रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ये भी सम आपको खुद से करना है प्लीज़। i इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे आएगा 4 to 7 11 माइनस एक्स द होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 11 माइनस एक्स द होल क्यूब dx। कम ऑन, ट्राई दिस नाउ, पॉज करके। फाइन, मेरे हिसाब से आपने ट्राई कर दिया रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिख रहा है। पहले हम प्रॉपर्टी सोचेंगे, x के जगह पे हम क्या रखेंगे, b प्लस ए माइनस एक्स रखेंगे, बराबर। सो लेट अस डू दैट, कम ऑन। सो वी कैन रिप्लेस किसको, x बाय b प्लस ए माइनस एक्स से, ठीक है। गिव मी द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू क्या है 7, a का वैल्यू 4 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, 11 माइनस एक्स आ गया। चलो तो x के जगह पे 11 माइनस एक्स रखते हैं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो वही रहेगा। चलो x के जगह पे 11 माइनस एक्स, बराबर ना। अब कॉमन सेंस है, अगर x के जगह पे 11 माइनस एक्स रखेंगे तो 11 माइनस एक्स के जगह पे क्या आएगा, x आएगा कि नहीं। तो अब मैं ये सब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आप कर सकते हो एग्जाम में। तो एक्स क्यूब आ गया, x के जगह पे 11 माइनस एक्स और 11 माइनस एक्स के जगह पे x। और आई होप यहाँ पे मेरे हिसाब से सम का आंसर दिखना चालू हो जाएगा, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2। चलो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो जैसा मैं ऐड करेगा, डिनोमिनेटर सेम है, बराबर, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो ये इसके साथ जैसा ऐड होगा, अरे ये तो डिनोमिनेटर से मैच हो गया, तो ये कट हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या मिलेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो 7 माइनस 4, व्हाट इज 7 माइनस 4, 3, बराबर ना। और लेफ्ट साइड में क्या है 2i,
तो मुझे यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद का स्टेप दिख रहा है 2i इज इक्वल टू 3 दिख रहा है क्या आपको, और 2 नीचे, सो 3/2 इज़ द फाइनल आंसर। तो MCQ के लिए ये सब बेस्ट सम्स है CET लेवल पे, ठीक है। सो आई रिपीट, यहाँ पे जिसको नहीं समझा, लेट मी डू एडिंग 1 and 2। आई होप यू आर इन्जॉइंग, बहुत मस्त टाइप है ये, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बहुत कम है। 4 2 7, चलो पहले टर्म में क्या था, 11 माइनस एक्स द होल क्यूब अपॉन, यहाँ पे था 11 माइनस एक्स द होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब बराबर, प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या मिला, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 11 माइनस एक्स द होल क्यूब dx। दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है कि सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में आएगा 11 माइनस एक्स द होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और न्यूमरेटर में क्या आएगा 11 माइनस एक्स द होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब dx बराबर, और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 7 1 dx। और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कम ऑन, वन का इंटीग्रेशन इज x फ्रॉम 4 to 7। चलो डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 7 माइनस 4, बट डोंट फॉरगेट लेफ्ट साइड में 2i है, सो व्हाट इज 2i इज इक्वल टू 3, सो i इज इक्वल टू 3/2। और वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाले स्टेप पे ध्यान देना, यहाँ पे 2i है, लोग लिखते लिखते भूल जाते हैं, ठीक है। सो i का वैल्यू 3/2 आ गया, डन। लेट अस डू द नेक्स्ट सम नाउ। चलो अभी ये कौन सा हो गया अपना, सम नंबर 5। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 द होल dx। चलो सोचो इसको हम कैसे करेंगे, पॉज करके ज़रा 1 सेकंड के लिए सोचो, बहुत मस्त समय है। चलो आई होप आपने सोचा है यहाँ पे। तो ये सब में मुझे तो पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखा, बिकॉज हम x के जगह पे क्या रखेंगे, वी कैन रिप्लेस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वी कैन रिप्लेस x बाय b प्लस ए माइनस एक्स। आपने सोचा, ओके, दैट इज़ b के जगह पे क्या है 3 + 2 माइनस एक्स, तो डैट इज़ कहना इसे 5 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो बराबर। तो यहाँ पे मुझे ये, यहाँ पे x के जगह पे 5 माइनस एक्स, इधर भी 5 माइनस एक्स, इधर भी 5 माइनस एक्स, कुछ सेंसिबल लग रहा है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो बहुत लोग को यहाँ पे शायद से ये प्रॉपर्टी सेंसिबल नहीं लगा रहेगा, तो ठीक है ना, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इज इट नॉट, यहाँ पे आपका पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर है, रैशनल फंक्शन, कुछ याद आ रहा है, तो यहाँ पे हम डिवाइड टू रेप्लिकेट कर सकते हैं बराबर, ओके, लेकिन ये अवॉइड करना है। सो आई थिंक जिन्होंने भी सोचा यहाँ तक आके आप यहाँ पे सोचा रहेगा ये चीज़। तो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है क्या, तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, डिवाइड टू रेप्लिकेट आ रहा है, और इसको मैं बोल रहा हूँ अवॉइड करना है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ आप भूल रहे हो, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे कैन आई राइट दिस एज इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वेयर अपॉन, प्लीज़ ध्यान से नोट करना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2x स्क्वेयर माइनस 10x, ओके, इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, प्लस 25 dx। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब सॉरी, नॉट लाइक दिस, हाँ, कैन वी राइट दिस एज एक्स स्क्वेयर। ये क्यों लिखा पता है, एक्स स्क्वेयर, ये 2x स्क्वेयर को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर, क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। तो अब बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25, आर यू गेटिंग इट। और ये एकदम मस्त स्टेप था, ध्यान से देखना। एंड नाउ टेल मी, ये जो वाला ब्रैकेट जो है उसको ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, तो इज इट नॉट दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो टेल मी हु इज a हियर, तो यहाँ पे a के जगह पे x आएगा, एंड हु इज b हियर, अरे ये तो 5 आ गया, और हो गया ना x माइनस 5। तो यही तो प्रॉपर्टी है अपना, आई कैन यूज़ द प्रॉपर्टी नाउ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वेयर अपॉन, कम ऑन, क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस, कैन आई से एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस नाउ। अब मेरे हिसाब से प्रीवियस सम जैसे हो गया ना ये सम, तो ये आपको ज़रा नोट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, बट इसको ट्राई करो, बहुत लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ तो करना क्या है, एडिंग 1 and 2 करूँगा, सीधा कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको सोचना चाहिए, ठीक है। हमेशा होगा ऐसा कोई गारंटी है क्या, नहीं। अगर ये 2 के जगह पे 3 आ गया तो फिर तो आपको डिवाइड टू रेप्लिकेट करके ही सॉल्व करना है, समझा। अब यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, इज़ इट फाइन इफ़ आई राइट एक्स स्क्वायर के अंदर, सॉरी एक्स माइनस 5 को 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, इज़ इट नॉट a माइनस बी द होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस ए द होल स्क्वायर। अंदर तो स्क्वायर के अंदर तो हम उल्टा सुल्टा कर सकते हैं ना,
ठीक है, तो ये मैंने उल्टा सुल्टा कर दिया एंड दिस बिकम्स माई रिजल्ट नंबर 1। तो अभी तक के सम कैसे थे, जो क्वेश्चन था वही मेरा रिजल्ट 1 था, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा एडजस्ट किया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वी कैन रिप्लेस किसको, x बाय b प्लस ए माइनस एक्स, दैट इज़ 3 + 2 - x, दैट इज़ 5 - x बराबर। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i का i रहेगा 2 2 3, x के जगह पे क्या आ जाएगा 5 - x द होल स्क्वायर अपॉन 5 - x द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा कि नहीं, एंड काम खत्म। ये आपका रिजल्ट नंबर 2। अब ये 1 और 2 को क्या करेंगे आप, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2। चलो ऐड किए तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 2i, डायरेक्ट लिख रहा हूँ चलेगा भी, यहाँ पे 2 2 3 हो जाएगा बराबर। पहले में न्यूमरेटर में क्या था, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 - x द होल स्क्वायर था। दूसरे टर्म में क्या मिला, 5 - x द होल स्क्वायर अपॉन 5 - x द होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सो इट इज़ सेम, तो यहाँ पे आएगा 2 2 3 x स्क्वायर प्लस 5 - x द होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 - x द होल स्क्वायर dx। कैंसिल होके क्या बचा, 2 2 3 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x कहाँ से कहाँ तक 2 2 3। लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट, 3 - 2, लेफ्ट साइड में 2i। प्लीज़ याद रखना i इज इक्वल टू 1/2। व्हाट अ सम, मज़ा आया। अब जरा सोचो, यही मैं डिवाइड टू रेप्लिकेट करता तो कितना लेंदी होता, मुझे एक्चुअली इंटीग्रेट करना पड़ता, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, बहुत लेंदी होता। आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, ठीक है, बट ये हर एक सम में होना पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है। बट ऑब्वियसली देखो याद रखना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर सम है ना, जब अगर सीईटी में आता है, थियरी में अलग बात है, थियरी में तो दोनों हो सकता है, बट अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो प्रॉपर्टी के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपका कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। आर गेटिंग इट? इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, पहले प्रॉपर्टी ट्राई करो। डन, चलो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। Okay, let us go to question number 7 now. Now question 7 says I is equal to integration pi by 8 to 3 pi by 8 of log of bracket 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx। चलो ट्राई करो, ये पॉज करके ट्राई करो यहाँ पे। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। नाउ व्हाट आई सी हियर इज़, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने के बारे में सोचूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद आ रहा है कि नहीं, लॉग जब भी आएगा बाय तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा 1 × लॉग करके, लेकिन ये हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। नाउ दिस आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, हो सके तो जब भी आप डेफिनेट के सम करो ना, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे वो आप वहाँ पे साइड में लिखा करो, इससे आपका इंटीग्रेशन का आइडेंटिफिकेशन तगड़ा होता जाएगा। नाउ डेफिनेटली हम लोग इसको इंटीग्रेशन से बाय पार्ट से नहीं करने वाले, हम लोग पहले क्या ट्राई करेंगे, प्रॉपर्टी, बट इससे अपना आइडेंटिफिकेशन तो तगड़ा हो गया ना, ठीक है। अगर ये लिमिट नहीं होता तो फिर हमको यही करना पड़ता। सो दैट वे आपका दो बेनिफिट है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे वापस प्रॉपर्टी अगर सोचना होगा तो a to b f of x दिखेगा, एंड व्हाट दैट प्रॉपर्टी सेज, वी कैन रिप्लेस x बाय b प्लस a माइनस एक्स। कीप ऑन राइटिंग दिस सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रॉपर्टी कब लगेगा, ठीक है। So let's start. We can replace x by b plus a minus x बराबर, that is b के जगह पे क्या है तो 3 पाई बाई 8 है बराबर, a के जगह पे क्या है तो पाई बाई 8 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 8 माइनस एक्स, ठीक है। सो जिसको हम एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये अपने को वहाँ पे उठा के रिप्लेस करना है और ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो जाएगा। So take the value and put it inside the equation. So what we get, pi by 8 to 3 pi by 8 log of bracket में 4 plus 3 sin of pi by 2 minus x upon 4 plus 3 cos of pi by 2 minus x the whole dx. Done. अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो हियर आई गेट लॉग ऑफ 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन में 3 प्लस 4 कॉस एक्स द होल डी एक्स, एंड दिस बिकम्स योर रिजल्ट नंबर 2। तो अब आपका रिजल्ट नंबर 1 रेडी है, रिजल्ट नंबर 2 रेडी है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ऐड करके रिजल्ट आएगा या फिर ये आपको डायरेक्ट आंसर देगा। तो हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एडिंग 1 एंड 2। चलो एडिंग 1 एंड 2, जैसा मैं ऐड करेगा लेफ्ट साइड में 2 आ जाएगा,
लिमिट π/8 टू 3π/8 ही रहेगा, बराबर। नाउ टेल मी व्हाट आई शुड डू। तो पहला टर्म था log ऑफ ब्रैकेट में 4 + 3 cos x, सॉरी 4 + 3 sin x अपॉन में 3 + 4 cos x, ये टर्म था। एंड इसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वाला टर्म जो अभी मिला, व्हाट वाज दैट, 4 + 3 cos x अपॉन 3 + 4 sin x द होल dx। एंड व्हाट आई सी हियर, यहाँ पे मुझे कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है, log m प्लस log n का। एंड व्हाट इज log m प्लस log n का प्रॉपर्टी, log ऑफ mn। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में व्हाट आई गेट, 2i π/8 से 3π/8, आई गेट हियर log ऑफ ब्रैकेट में 4 + 3 sin x अपॉन 3 + 4 cos x। और सेकेंड टर्म में क्या मिला, सॉरी 4 + 3 है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर 3 + 4 ही था, सॉरी 4 + 3, इधर भी 4 + 3 था, सॉरी। हाँ, सो यहाँ पे आएगा 4 + 3, हाँ 4 + 3 cos x अपॉन में 4 + 3 sin x। और आपका सरप्राइज रेडी, इफ़ यू सी हियर इज नॉट योर, ऑल टर्म्स विल गेट कैंसल एंड आई गेट log ऑफ 1। और अभी भी क्या बात हुआ था, log ऑफ 1 क्या होता है, सो log ऑफ 1 इज़ 0। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 विल कम 0। तो विद दिस आई गेट 2i इज इक्वल टू, सॉरी yes 2i इज इक्वल टू 0, सो i इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं ना, एक ही स्टाइल का क्वेश्चन है, ओके, नो डाउट आपके फॉर्मेटिंग बदल रहे क्वेश्चन के, लेकिन स्टाइल देखो उसका सॉल्विंग सेम ही जा रहा है, ओके। चलो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है, क्वेश्चन नंबर 8। आप पहले इसको खुद से ट्राई करना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 to 3π/4 x अपॉन 1 प्लस कोसेक x dx। ठीक है, तो पहले आप सोचो कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बराबर, फिर वो अवॉइड करके प्रॉपर्टी ट्राई करो, और प्रॉपर्टी में कौन सा वाला केस है वो आपको मुझे बताना है। चलो ट्राई दिस। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा ना। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिखा, एंड आफ्टर दैट एंड बाय पार्ट्स, उसके बाद हम बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, बराबर ना, क्योंकि कॉन्जुगेट सिंगल टर्म लाके देगा, फिर उसके अंदर सेपरेट करेंगे, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो अगर आपको एक क्लिक हुआ है तो एक्सेलेंट, आपका इंटीग्रेशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको अवॉइड करेंगे, फाइन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम पहले क्या ट्राई करने वाले, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है, सेम इंटीग्रेशन a to b fx dx। क्या करेंगे, x के जगह पे b + a - x करेंगे। ये लिखने का फ़ायदा आपको कब मिलेगा पता है, जब आप मिक्स सम करेंगे, ठीक है। सम जब मिक्स होंगे ना तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ तो हर सम में आपको यही लिखना है, तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लेना, लिखते रहो, आपको फ़ायदा बाद में दिखेगा, ठीक है। सो वी कैन रिप्लेस x बाय b + a - x, बराबर। सो दैट इज, टेल मी b का वैल्यू क्या है, 3π/4, बराबर, a का वैल्यू क्या है, π/4 - x। तो यहाँ पे दैट इज π - x बचेगा कि नहीं, ठीक है। चलो ये टर्म को उठा के हम रिप्लेस करते हैं, तो i इज इक्वल टू, इंटीग्रल वैल्यू रिमेन सेम, लिमिट रिमेन सेम, 3π/4, x के जगह पे π - x अपॉन में 1 प्लस कोसेक π - x dx, ठीक है। नाउ लेट अस गो फॉर अलाइड एंगल। अगर थोड़ा बहुत अलाइड एंगल आपका स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 से 3π/4, ऊपर तो π/x का π/x ही बचेगा, अपॉन में 1 प्लस, टेल मी पाई बोला तो कोसेक चेंज होगा क्या, तो नहीं, कोसेक रिमेन्स कोसेक ओनली। और 180 में से थीटा जब सब्ट्रैक्ट होता है तो आप कौन से क्वाड्रेंट में होते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो कोसेक भी तो पॉजिटिव ही आएगा ना, मतलब वो चेंज हुआ नहीं, और ये आपका बन जाएगा रिजल्ट नंबर 2। अब आप बोलेंगे सर कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, बट मैंने क्या बोला, फ़ायदा कब दिखेगा, जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट 1 हो गया। चलो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, अगर आप यहाँ तक पहुँचे रहेंगे तो एक्सेलेंट, आई वुड से सुपर, और इसके आगे भी सॉल्व कर दिया रहेगा तो भी मस्त है। चलो 2i आ जाएगा, यहाँ पे क्या, π/4 से 3π/4, पहला टर्म क्या था, x अपॉन 1 प्लस कोसेक x dx, सॉरी dx लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लस π - x अपॉन 1 प्लस कोसेक x। चलो अब इसको हम, डिनोमीटर सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे। सो जैसा मैं दोनों को ऐड करेगा, इज़ इट नॉट न्यूमरेटर में से आपका कौन सा टर्म गायब हो गया,
सो न्यूमरेटर में से आपका x वाला टर्म गायब हो गया एंड नाउ कैन आई से 2i इज इक्वल टू पाई, बाहर आ जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक एक्स डी एक्स। अब ये आंसर इंटीग्रेट नहीं हुआ, बट इज इट नॉट आई गॉट द सिंप्लीफाइड फॉर्म। आपके सम में देखो स्टार्टिंग में कौन सा था, तो स्टार्टिंग में आपके पास एल्जेब्रिक टर्म भी था और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी था। प्रॉपर्टी यूज़ करने से क्या हो गया, देखो आपका एल्जेब्रिक टर्म गायब हो गया और आपके पास खाली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बचा। तो अब तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। सो कैन वी नाउ डू व्हाट, कौन सा चॉइस है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड। Okay, so when I multiply and divide by conjugate, what I get? I get here 2i, पाई को बाहर रखते हैं, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, न्यूमरेटर में 1 प्लस कोसेक एक्स आ जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ कोसेक स्क्वायर -1 का प्रॉपर्टी नहीं है अपने पास, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 का फॉर्मूला है, दैट इज कॉट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर आइडेंटिटी अगर आइडिया है तो यहाँ पे हम लोग उल्टा करेंगे तो इज़ नॉट माइनस, बाहर आ गया। व्हाट यू गेट, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 1 प्लस कोसेक एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। डन। अब ये कॉट स्क्वायर को हम अलग कर लेते हैं, तो व्हाट आई गेट हियर, माइनस पाई, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। नाउ प्लीज़ सिंगल टर्म को जब सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे कोसेक अपॉन कॉट है। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए अपने को साइन कॉस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कोसेक को 1 अपॉन साइन एक्स लिख दिया और कॉट को कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है ना, डायरेक्ट लिखा, समझा। सो नाउ व्हाट आई गेट, माइनस पाई, यहाँ पे आएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। पहला टर्म tan स्क्वायर एक्स को अभी हाथ नहीं लगाते हैं, हियर इज़ नॉट, एक साइन टर्म कैंसिल हो जाएगा और द नेक्स्ट साइन टर्म विल गो इन न्यूमरेटर, साइन अपॉन cos square x dx। चलो what I get here, माइनस पाई, here I get पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 tan स्क्वायर x बराबर प्लस tan x इंटू सेक एक्स। अब ये वाला टर्म तो इंटीग्रेबल है, tan x इंटू सेक एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन है, सेक एक्स का, बट tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर आइडेंटिटी डालना पड़ेगा। सो लेट अस पुट स्क्वायर आइडेंटिटी, माइनस पाई, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, एम आई नॉट गोइंग टू गेट सेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस सेक एक्स tan x, और अब देखो आपका सब टर्म इंटीग्रेबल हो गया। ठीक है, सो गिव मी सेक एक्स का इंटीग्रेशन, कम ऑन, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे आएगा सेक एक्स बिटवीन वॉट, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। लेट्स गो टू अपर लिमिट लोअर लिमिट। सो व्हाट आई गेट, माइनस पाई, अपर लिमिट डालेंगे तो tan 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस सेक 3 पाई बाई 4, ये कंप्लीट वैल्यू माइनस ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस सेक पाई बाई 4। डन। चलो अब ये थोड़े वैल्यूज़ आपको आने चाहिए। अगर यूनिट सर्कल याद है तो आपको यहाँ पे एक यूनिट सर्कल बनाने का पाई बाई 4 का वैल्यू याद है और उसके अपोजिट साइड में 3 पाई बाई 4 आएगा। ये सब वैल्यू निकालने का स्टाइल याद है तो ये 1/√2 कॉमा 1/√2, ऑन द अदर साइड क्या होगा, -1/√2 कॉमा 1/√2, क्योंकि सेकेंड कॉर्नर में नेगेटिव होता है। ठीक है, सो विद दिस क्लाउड आई थिंक आपका काम हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन होता है, रेशियो tan होता है। सो लेट अस पुट द वैल्यू, कम ऑन, एक एक करके वैल्यू डालते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या था, 2i, भूलना मत, वो बहुत ज़्यादा स्टेप हो गए। चलो अब ब्रैकेट में डालते हैं। सो tan 3 पाई बाई 4, tan मतलब साइन कॉस का रेशियो, तो इधर रेशियो लिया तो -1 आएगा। ठीक है, -3 पाई बाई 4 एज इट इज़ रहेगा। सेक 3 पाई बाई 4, सेक मतलब कॉस का उल्टा। चलो कॉस का अगर उल्टा किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -√2। डन। माइनस ऑफ, चलो tan 45 1 बराबर माइनस पाई बाई 4 और सेक 45, कम ऑन, सेक 45 एक्स का उल्टा, यहाँ पे सॉरी √2 आ जाएगा, सो यहाँ पे आएगा +√2, कर्ल ब्रैकेट क्लोज। सो इवेंचुअली व्हाट आई गेट, 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, कर्ल ब्रैकेट में, ये देखो -1 -1 -2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। सो 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ओके, मतलब -2 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 हो गया। आप कैलकुलेशन देख लेना ज़रा बराबर। एंड फाइनली यहाँ पे आएगा -2√2। डन।
चलो सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू व्हाट आई गेट, कम ऑन, माइनस पाई बाई 2 कर्ल ब्रैकेट में, या फिर एक मिनट माइनस को कॉमन लेके प्लस कर देते हैं और अंदर बचेगा 2 प्लस 2√2 प्लस पाई बाई 2, और दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? सो नो डाउट वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट था, बट देन ये क्या था, मिक्सचर था, मतलब एडिंग 1 and 2 ने क्या करके दिया आपको, इंटीग्रेबल फॉर्म में ला के दिया, आंसर नहीं आया और उसको फिर हमको आगे सॉल्व करना पड़ा। क्लियर? ओके, एंड दैट इज़ वाई दिस सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेई के लिए अच्छा सम था ये। क्लियर? चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट सम नाउ। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3, ये भी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। A step of x square plus 8x plus 16 upon step of 4 minus x the whole square plus step of x square dx, where जैसे मैंने बोला था यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, ठीक है, तभी आप इसको स्टेप फंक्शन गिनोगे, नहीं तो ये नॉर्मल ब्रैकेट है। फाइन, चलो विद दिस टेल मी क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर आप एक सेकेंड ना, यहाँ पे -8 होगी, सॉरी, यस। चलो नाउ लुक एट दिस। अब जैसे आपने स्टेप देखा ना, तो आप क्या करते हो, स्टेप फंक्शन में चले जाते हो, बराबर। आई वुड से स्टेप फंक्शन में जाने से पहले जरा एक काम करो ना, यहाँ पे डू यू सी, पहले तो न्यूमरेटर में x² माइनस 8x प्लस 16, इसको ज़रा ध्यान से देखो ना, कुछ अजीब सा चीज़ दिख रहा है क्या, तो यस ये दिख रहा है x माइनस 4 द होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। सो विद दिस थॉट आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 स्टेप ऑफ 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन में स्टेप ऑफ 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो गया। अब मेरे हिसाब से अगर आप स्मार्ट हो तो यहाँ पे समझ गए कि स्टेप को तोड़ने का ज़रूरत नहीं है। आइडियली स्टेप तोड़ना चाहिए था यहाँ पे, बट स्टेप को तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 काम करेगा। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 से इज़ व्हाट, आई रिपीट, यहाँ पे क्या दिखा, a to b fx dx। ओके, ब्रेकिंग करने से पहले क्या देखना पड़ेगा, x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, b प्लस a माइनस एक्स। सो आइडियली ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का सम है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि x के जगह पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स, और 4 के जगह पे x आ जाएगा। तो जब ऐड करूँगा तो ये कट हो जाएगा ना। तो प्रॉपर्टी 3 पहले करेंगे कि प्रॉपर्टी 4 पहले कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टी 4 करते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, स्टेप को ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी कैन रिप्लेस, सॉरी, ओके, सो लेट मी राइट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी कैन रिप्लेस x बाय b प्लस a माइनस एक्स, दैट इज़ b का वैल्यू क्या है 3 प्लस a 1 माइनस एक्स, दैट इज़ 4 माइनस एक्स। चलो रिप्लेस करेंगे तो i तो बदलेगा नहीं, 1 2 3 एज इट इज़, x के जगह पे क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स, और 4 माइनस एक्स के जगह पे x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, सॉरी स्टेप के अंदर स्क्वायर है, पहले स्क्वायर का स्टेप है ना, डी एक्स, और ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। चलो जैसे मैं ऐड करेगा लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा मेरे पास। सो लेफ्ट साइड इज़ 2i, इंटीग्रेशन 1 to 3, पहला टर्म क्या था, स्टेप ऑफ 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन, नीचे भी 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर का स्टेप प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, प्लस सेकेंड टर्म क्या मिला, स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्टेप ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर का स्टेप डी एक्स। नाउ डिनोमीटर कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3, यहाँ पे आएगा स्टेप ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर, और वो न्यूमरेटर किसके साथ मैच हो गया, डिनोमीटर के साथ मैच हो गया। तो आपका पूरा स्टेप फंक्शन क्या हो गया, विदाउट ब्रेक कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो अब तो स्टेप को सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं, बचा कौन, 1। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी का फ़ायदा। 1 कंडीशन क्या आएगा, x 1 to 3 dx, एंड इवेंचुअली 2i इज इक्वल टू, कम ऑन क्या करेंगे, 3 माइनस 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट, 2i इज इक्वल टू 2, देयरफॉर i इक्वल टू 1। नाइस सम। सो दिखने में ये स्टेप फंक्शन का सम दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली स्टेप फंक्शन का सम
नहीं है। आर यू गेटिंग इट? चलो एक और सम कर लेते हैं। अच्छा जे लेवल पे था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ दिस क्वेश्चन सेज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 4t माइनस sin रेज टू 4t रूट ऑफ fx अपॉन रूट ऑफ f ऑफ cos ऑफ 2t माइनस x प्लस रूट ऑफ fx dx। अभी दिखने में बहुत डेंजरस सम दिख रहा है बट एक्चुअली नहीं है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वुड से, अगर आपका यहाँ पे f फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वो 100% प्रॉपर्टी का सम है, क्योंकि इसको आप इंटीग्रेट तो कर नहीं पाओगे। कौन सा रूल लगाओगे यहाँ पे? यू कैन नॉट। ओके फाइन, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ही सोचना है, और वैसे भी हम तो पहले प्रॉपर्टी सोचते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है मुझे? a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिख रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं x के जगह पे b प्लस ए माइनस एक्स रखेंगे। सो विद दिस थॉट लेट अस स्टार्ट। ओके आप लोग नहीं करना, ज़रा देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। वी कैन रिप्लेस x बाय b प्लस ए माइनस एक्स, दैट इज b के जगह पे क्या आएगा? cos रेज टू साइन माइनस साइन रेज टू 4t प्लस, नीचे थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं बाय, ओके दैट इज माइनस साइन रेज टू 4t प्लस cos रेज टू 4t माइनस एक्स बराबर। अब मैं जब पहली बार किया रहा तो यहाँ पे आके अटक गया। अब मैं बोल रहा हूँ अगर इसको उठा के डालूंगा तो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना। ओके तो एक काम करते हैं, जरा इधर देखो ना, कुछ सरप्राइज़ मिल रहा है क्या? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टार मार्क्स टैप पे, ये देखना। कैन वी राइट इसको उल्टा? cos रेज टू 4t माइनस साइन रेज टू 4t माइनस एक्स। अब कुछ दिख रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। आपको दिख रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ना, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे दैट इज, अब देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ। कैन वी राइट दिस एज cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स। ये समझा क्या क्या पे? तो ये भी आपका स्टार मार्क्स स्टेप हो गया, और इसके आगे का पार्ट मेरे हिसाब से कंप्लीट। क्लियर? तो यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई दिख रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ टेल मी व्हाट इज cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर? ये 1 हो जाएगा। और एक सेकेंड, ये सरप्राइज मिला, ये किसका फॉर्मूला है? यस ये पैटर्न है। किसका पैटर्न है? cos का। तो हो गया ना cos ऑफ 2t जो सम में है, और इसके आगे का टाइम पास सेम। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज cos ऑफ 2t, यहाँ पे आएगा इंटू 1 माइनस एक्स। तो फाइनली क्या बचा? cos ऑफ 2t माइनस एक्स, मतलब x की जगह पे आप ये रख सकते हो, ठीक है। सो विद दिस मेरे हिसाब से आगे का पार्ट तो आप समझ ही जाओगे। डन। सो लेट अस रिप्लेस। आई चेंज होगा कि सेम रहेगा? तो सेम का सेम रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 4t, यहाँ पे माइनस साइन रेज टू 4t। चलो अंडर रूट ऑफ x के जगह पे क्या रखने वाले हो? cos ऑफ 2t माइनस एक्स रखने वाले हो बराबर, अपॉन में जहाँ पे x cos ऑफ 2t माइनस एक्स था वहाँ पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ f ऑफ ब्रैकेट cos ऑफ 2t माइनस एक्स dx, और ये आपका रिजल्ट नंबर 2। नाउ जादू कब दिखेगा? जब आप इसको ऐड करेंगे। सो एडिंग 1 and 2, टेल मी लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 2i, राइट साइड में क्या आएगा? cos रेज टू 4t माइनस साइन रेज टू 4t। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलेगा ना? तो यहाँ पे कैंसिल होके 1 बचेगा, ओके। और 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? तो 1 का इंटीग्रेशन x आता है। यहाँ पे आएगा cos ऑफ 4t माइनस साइन ऑफ 4t। लेट्स गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 2i इज इक्वल टू क्या होगा? सो अपर लिमिट इज माइनस साइन रेज टू 4t माइनस cos रेज टू 4t बराबर। चलो माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर टी द होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर टी द होल स्क्वायर, इजंट इट? तो ये मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। डन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2i इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रखेंगे, इज नॉट, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, कर्ल ब्रैकेट क्लोज। व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स बराबर। अब यहाँ पे भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर ये माइनस को अंदर ले लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, तो इस नॉट न्यूमरेटर में 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स मिलेगा बाई 2। आर यू गेटिंग दिस? और जो न्यूमरेटर में टर्म है वो हो जाएगा आपका -1 2 साइन एक्स cos एक्स द होल स्क्वायर बाई 2, ओके, विच इज़ नथिंग बट किसका पैटर्न है ये? साइन 2x का। तो ये साइन स्क्वायर 2x बाई 2 आ गया।
बट डोंट फॉरगेट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है 2i है. सो व्हाट इज i इज इक्वल टू 1/2. इफ़ यू वांट LCM यू कैन टेक LCM. तो -2 प्लस साइन स्क्वायर 2x. एक सेकेंड, ये x कहाँ से आ गया? t आना चाहिए यहाँ पे. सॉरी, x नहीं t आएगा ना, सब जगह t कर देना. ओके, तो दिस आर ऑल t's. हाँ, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कम ऑन, ये था t होल ब्रैकेट, यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t प्लस नहीं है वो t है, ध्यान रखना लिखते टाइम. यहाँ पे t और ये आएगा cos square 2t/2 एंड फाइनल आंसर तैयार. डन. So with this we are done with property number 4, which I suppose one of the most interesting property, because इसमें ज़्यादा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं था. ठीक है, जैसा आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आपको एक रिजल्ट मिलेगा, उसको आप ऐड करके इंटीग्रेट कर लोगे, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट 2 ही आपका इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.